I hope you are all fine. In our last video, we have completed many properties related to the integers for the addition, subtraction and multiplication. In this video, we will continue our next topic for the division as well. ओके, आई होप आपको लास्ट की वीडियो समझ में आ गई होगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करेंगे। दो टाइप की ये प्रॉपर्टी है, एक एडिशन के लिए, दूसरी सब्ट्रैक्शन के लिए। इस प्रॉपर्टी में हम प्लस का यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई का, तीनों साइन हम यूज करेंगे एक साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो इसको समझो क्या है, ये a मल्टीप्लाई b प्लस c इसके इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साइन यूज होते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए जिसमें माइनस का साइन यूज होता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c एंड a क्रॉस b माइनस c किससे इक्वल होगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो मतलब क्या है, जो फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो गया पहले, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, देन ये वाला डिजिट c के साथ मल्टीप्लाई हो गया इस फॉर्म में। सिमिलरली आपका a क्रॉस b पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, देन साइन कौन सा था, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, देन a क्रॉस c। इसको हमने यूज करना है हमारे क्वेश्चंस में। तो इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो तीन नंबर्स सेलेक्ट करेंगे a b c के लिए। थ्री नंबर्स कौन कौन से आपके, a की वैल्यू अगर 2 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4। इसके लिए चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी वैलिड होती है या नहीं होती है। a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। पहले प्लस के लिए वेरीफाई करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर इंटीजर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन, ये भी कह सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई पहले दोनों का प्लस, बिकॉज आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 into 2 14। तो लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी 14। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। सॉरी यहाँ पे माइनस, हमारी थोड़ी सी मिस्टेक रही, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, माइनस की मिस्टेक हो जाती है। 2 into 4, तो यहाँ पे आप चेक करो कितना आएगा, देखो 3 into 2 माइनस का 6, यहाँ पे 4 into 2 प्लस का 8, तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 2। दोनों साइड आपका प्लस का 2 आंसर आ चुका है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है आपकी, वेरीफाई हो रही है इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है बच्चे, इंटीजर्स के लिए वेरीफाई हो रही है। अब आप इसको यूज करोगे सब्ट्रैक्शन के नंबर्स के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखोगे, 3 b -4 c -5, दो नंबर नेगेटिव में ले लिया अभी, और सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। जब बीच में साइन क्या आ रहा है माइनस का, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक है बच्चे, ये हो गया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -5। यहाँ पे माइनस पहले से थी, एक c की माइनस आ गई, क्योंकि c की वैल्यू कितनी थी -5, तो ये -5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -4 into ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, तो सॉल्व किया तो माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 1, आंसर इज 3। 3 into 1 3, लेफ्ट साइड तो आपकी 3 आ गई। अभी आप राइट साइड देखो क्या आएगी, 3 into -4 माइनस 3 into -5, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5, देन तो 3 into
-4 -12 और -5 × 3 -15। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, माइनस का 12 माइनस क्या हो गया, प्लस का 15। तो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मतलब माइनस के साइन के साथ भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, वेरीफाई हो रही है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इसको आपने सॉल्व करना है, ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चे, नाम ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन। डिवीजन क्या है, आप सभी को मालूम है। डिवीजन आपकी क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 × 3 15 है, तो डिवीजन क्या हो जाएगी, 15 को अगर 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 5, और यहाँ कह सकते हो 15 को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 3। तो ये डिवीजन का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस या फिर रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया आपका, डिवीजन। क्लियर। तो डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। क्लोजर, कम्यूटेटिव, वो तो आएंगी। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमको देखो। अगर कोई भी नंबर आपको ए दिया हुआ है, उसको अगर आप 1 के साथ डिवाइड करते हो, कोई भी एक नंबर ए दिया हुआ है, उसको अगर आप 1 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास ए ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ए नंबर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 इज डिवाइजर ऑफ ऑल। सभी नंबर्स का डिवाइजर होता है 1। ठीक है, सभी नंबर्स का डिवाइजर क्या होता है 1। एक आपकी प्रॉपर्टी है a डिवाइड बाई 0, और एक होता है 0 डिवाइड बाई a। ये दो अगर तो आप कर रहे हो 0 ऊपर और डिवाइड कर किसके साथ कर रहे हो, a के साथ, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। बट अगर 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, जिसको आप इनफाइनाइट भी बोलते हो और नॉट डिफाइंड भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नॉट डिफाइंड अगर 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो। अगर 0 ऊपर की साइड है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 1 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 a आ जाएगा। सेम 1 इज द डिवाइजर फॉर ऑल। ये आपके 3 प्रॉपर्टी थी इसके बेस पे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो वेरीफाई होगी, देखो कुछ केसेस में नहीं होगी ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करते हैं। कम्यूटेटिव क्या थी आपकी, a डिवाइड बाई b, इसके इक्वल होगा b डिवाइड बाई a। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर ले लो, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, ये दो नंबर इजी वाले लिए, ज्यादा टफ नहीं। तो 5 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 5। 5 डिवाइड बाई 10 ऐसे कर रहे हो, इसका आंसर कितना आएगा 1/2। तो इसको लिख दो 1/2, जो कि होता है 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 2। तो मुझे ये बताओ 0.5 और 2 कभी इक्वल होते हैं आपके, 0.5 और 2 आपके इक्वल नहीं होते। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट वेरीफाइड, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, आपकी वेरीफाई नहीं होगी डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलरली आप एसोसिएटिव के लिए भी चेक कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी वैसे इस टॉपिक में नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करने का। तो कुछ क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना आपको करवाया वही आपके मेन टॉपिक में है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी a डिवाइड बाई b। अगर आपके पास a और b दोनों इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है 6। ठीक है, तो a अपॉन b वो इंटीजर होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, a कितना है 3 डिवाइड बाई 6, तो 3 अपॉन 6 1/2। अब मुझे बताओ कि 0.5 आपका इंटीजर होता है, 0.5 इंटीजर होता है, नहीं होता। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई नहीं होगी, बिकॉज इंटीजर क्या होता है आपके -1 -2 -3, इसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते।
ठीक है, इसमें पॉइंट्स वाले नंबर नहीं इंक्लूड होते, इसीलिए ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा। डन। 1 की प्रॉपर्टी हो चुकी है आपकी, 0 की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो डिवीजन का टॉपिक आपका इतना ही था, वो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लो। डिवीजन का जो हमने अभी किया था a क्रॉस b प्लस c1, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया होगा सॉल्व करने के लिए 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, इसके लिए वेरीफाई करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और सॉरी ऐड करोगे, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, तो 11 into 7 कितना हुआ 77। अब राइट साइड में 11 into 3 प्लस 11 into 4 कितना हुआ 33, यहाँ पे 11 into 4 44, सॉल्व करके कितना आया 77। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। और एक लास्ट टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है डिवीजन को इजी कैसे बना सकते हैं आप। कुछ वैसे कुछ क्वेश्चन दिया होता है 18 into 2 into 5, इसको क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, ठीक है। आप क्या करोगे 18 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको इजी वे में करने के लिए आपने क्या किया 5 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं कि 18 को 2 के साथ पहले करो, ठीक है। 5 और 2 के साथ करोगे तो क्या होगा माइनस का 10 आ जाएगा ना, माइनस का 10 तो इजी है, साथ में 0 लगानी होती है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 18 into 10 कितना हो जाएगा 180। इस फॉर्म में आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके इस फॉर्म में, तो आपने सबसे पहले क्या किया 7 को 25 के साथ करना बैठ गए, फिर 4 के साथ, या 7 को 4 के साथ, उसके बाद 25 के साथ। तो पहले आप क्या बनाओ जीरोस ट्राई करके देखो जीरोस बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहाँ देखो ये बन रही है, 25 into 4 कितना हो गया 100, उसके बाद 7 तो कितना हो जाएगा 700। तो मतलब आपने कैलकुलेशन को इजी करना है कि आपके पास मिनिमम नंबर आ जाए जिसको मल्टीप्लाई करना इजी है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके डिवीजन के बेस पे कुछ टॉपिक थे जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।